है। और अगर हम शपथ के दिन ये कहते हुए खुदावंद के घर में आएंगे कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, अगर हम उसके घर में आएंगे जो मांगेंगे मुकद्दस दिन में वो बरकत आपको मिलेगी। मेरे अजीजों, हम इस दिन को पाक माने, हम इस दिन की तस्दीक करें, हम याद रखें, हर बात भूल जाएं, इसे ना भूलें। मेरे अजीजों, अगर हम इस दिन को पाक मानेंगे, इसकी तज़ीम करेंगे, इसे अफजल जानेंगे, तो फिर क्या होगा? हम इसी खुरूज 16वें बाब की 29वीं आयत भी पढ़ेंगे और जो भी निकाले वो पढ़े। देखो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको शपथ का दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको 6वें दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। शुक्रिया। कितना वाज़ेह! हमें शपथ किसने दिया? खुदावंद ने हमें शपथ का दिन दिया है। इसलिए दिया है कि हम इसे याद रखें, इसे मुकद्दस जानें और इस मुकद्दस दिन में हम बरकतों को लें। अब बरकत हमें कैसे मिलेगी? कई मर्तबा हम कहते हैं भाई जी असी हफ्ते में तो कमते जाना है। तो मेरे अजीजों, अगर शपथ के दिन हमें काम जरूरी होंगे तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम शपथ को याद रखेंगे, उसकी ताज़ीम करेंगे, उसे पाक मानेंगे, तो खुदावंद मेरा खुदा, मेरा यीशु, आपका यीशु, वो मुझे, आपको, हम सबको 6ठे दिन क्या करेगा? क्या करेगा? 7वें दिन का रिज़्क आपको दे देगा। कितना वादा खुदावंद का! 6ठे दिन ही आपने शपथ का आराम करना है, तो खुदावंद 6ठे दिन आपको 2 दिन का खाना देगा। वो आपको 2 दिन का रिज़्क दे देगा। आपको किसी चीज की कमी ना रहेगी। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, एहबार 25वां बाब, उसकी 3री आयत से 6ठी आयत तक। एहबार 25वां बाब, इसकी 3री आयत से 6ठी आयत तक। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूर कस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सबक हो। ये सबक खुदावंद के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूर कस्तान को छांटना और ना अपनी बुगरो फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो। शुक्रिया। कितना वाज़ेह कि खुदावंद ने ना सिर्फ हमें हुक्म दिया, बल्कि खुदावंद ने ये कहा कि तुम अपनी जमीन को भी 7वें साल उसे आराम देना। क्यों? ताकि वो उस जमीन का शपथ हो और वो उसके लिए खास आराम का साल हो। अब हम इंसान हैं, हमारे ज़हनों में ये बात आती है कि बड़ा नुकसान, पूरा साल ही फसल नहीं बोनी,
की करांगे, असि तो भूखे मर जावांगे। मेरे अजीजों, इब्लीस हमें आजमाता है, इब्लीस हमें गुमराह करता है, मगर हमने गुमराह नहीं होना। मगर हमने इब्लीस की बातों में नहीं आना। हमने अगर 7वें दिन शब्द की ताज़ीम करनी है, उसे पाक मानना है, उसे नहीं भूलना, तो खुदावन 6ठे दिन 2 दिन का खाना, और अगर 6 साल हमने फसल बोई और 7वें साल जमीन को आराम दिया, तो हम तो मर जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, क्या लिखा है कि अगर 7वां साल जमीन का आराम होगा, तो फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा? क्या हम भूखे मरेंगे या हमें ढेरों बरकतें मिलेंगी? इसी बात की हम 18वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। शुक्रिया। कितना बड़ा इनाम, कितनी बड़ी बरकत हमारे लिए कि अगर हम अपनी जमीन को 7वें साल आराम देंगे, तो क्या होगा जब हम फसल बोएंगे? 6ठे साल ही खुदावंद हमें कितनी बरकत देगा? 7वें साल की, 8वें साल की फसल बोने और फसल काटने तक हमारे पास अनाज खत्म नहीं होगा, रिज़्क़ खत्म नहीं होगा। मगर हम इंसान हैं, हम ये कहते हैं खरे वो ना होए मारी जाए, खरे जे मेरे को नया चीज है, मेरे को पर्स से ते मैं दे देता खुदावंद के नाम पे, तो मैं वापस के नहीं जाना, मेरे को तो किराया ही नहीं रहना। घर का किराया, बिजली का बिल किस तरह देंगे? मेरे अजीजों, बेडफोर्ड उसका नाम पूरी दुनिया में है। चर्च में गया तो खुदावंद के मंसूर ने यानी पास्टर ने कहा, कौन है जो आज अपना सब कुछ खुदावंद के नाम पे यहाँ डालता है? बड़ा जोश आया इससे। सबने जो भी दिया दिया, इसने अपना पर्स, अपने सारे पैसे, अपनी सारी जेबें खाली कर दी, बिल्कुल खाली हो गया, डाल दिया। तो जब चर्च खत्म हुआ, बाहर निकलने लगा, तो इब्लीस आ गया। उसने कहा पुत्र में आ गया ना, 25-30 मील किस तरह जाएगा? तो उसने क्या किया? उसने फौरी कहा आहिस्ता दूर हो। तो जैसे ही चर्च के गेट से बाहर निकला, तो सामने एक मर्सिडीज आ गई, रुकी। उन्होंने कहा कि क्या तू बेडफोर्ड है? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि ये मेरा कार्ड रखो, ये पैसे लो, मेरी 20 मर्सिडीज खराब है।
तो मेरे ऑफिस आ जाना, तो उसे ठीक करना है। तो चर्च से निकलते ही खुदावन ने उसे इतना दे दिया, जितना उसने डाला था उससे कई गुना ज्यादा खुदावन ने वहीं खड़े उसकी जेब में डाल दिया। मेरे अजीजों, इसीलिए खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, मगर हम आजमाते नहीं। हम ना चाहते हुए भी हम इब्लीस के जंगल में फंस जाते हैं। हम इब्लीस को बहुत बुरा कहते हैं, मगर हमारा सबसे ज्यादा अजीज इब्लीस ही है। हर वो काम हमें पसंद होता है जो इब्लीस चाहता है, वो काम जिससे हम खुदावंद से दूर हैं। मेरे अजीजों, हमें सबक को याद करके पाक मानना है। हमें सबक की ताज़ीम करनी है। ये खुदावंद का खुद हाथ से लिखा हुआ हुक्म है। क्या 10 हुक्म वो हमारे लिए हैं या यहूदियों के लिए थे? किनके लिए? हमारे। आवाज नहीं आती का मतलब है कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए, हम सबके लिए। वो 10 हुक्म जो हैं वो हम सबके लिए हैं, सिर्फ घरों में वो लिख के लगाने के लिए, उस पे अमल करने के लिए नहीं। मेरे अजीजों, खुदावन ने वो हुक्म जो दिए वो इसलिए दिए कि उनको पढ़ना, उनको मानना और उन पे अमल करना। जब हम 10 हुक्मों पर अमल करेंगे, जब हम ये याद रखेंगे कि ये खुदावन का हुक्म है कि याद करके तू सबत का दिन पाक माना। क्यों पाक माना? क्योंकि इस दिन को मुकद्दस ठहराया गया, इस दिन को बरकत दी गई। मुझे कहा गया किसी जगह कि बिशप साहब, हम आपको इतनी जगह दे देते हैं, इधर बना लें, इधर आ जाएं। मगर मेरे अजीजों, ये वो जगह है जहाँ पे मेरे बाप ने बरकत दी, और बरकत वाली चीज को छोड़कर इंसान बेबरकता हो जाता है। आप सबत की ताज़ीम करें, इस दिन को पाक माने क्योंकि मुकद्दस है। इस दिन के बारे में आपके दिल में ये होना चाहिए कि ये बरकतों वाला दिन है। मैंने खुदावंद के घर में खुश होकर जाना है, हर काम छोड़ के जाना है और अपने हाथ खुदावंद की तरफ फैला देने हैं। क्या खुदावंद मुझे मेरे घराने को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आए खुदावंद मुझे मेरे घराने को बरकत दे, बरकतों पे बरकत दे। तो खुदावंद आपकी झोली को भर देगा, इतना भरेगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। इसलिए अगर ताज़ीम करेंगे तो छठे दिन, 7वें दिन का खुदा आपको रिजल्ट देगा। अगर 7वें साल आप अपनी जमीन का सबक समझेंगे तो 6 साल आप काम करेंगे, 7वें साल आराम का और 8वें साल फसल बोने से लेके फसल काटने तक खुदावंद आपको रिज़्क़ देगा। आज़मा कर देखें, खुदावंद पे तवक्कुल रखें, खुदावंद के इस हुक्म को
माने, क्योंकि कौन समझ सकता है कि यीशु ने जो कहा वो झूठ होगा? कोई भी नहीं। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि जब कोई नजर नहीं आता उस वक्त हमें खुदावंद ही नजर आता है। उस वक्त जब सब हाथ छोड़ जाते हैं उस वक्त एक हस्ती आ जाती है, और वो हस्ती होती है खुदावंद यीशु, जो आपका हाथ पकड़ लेती है, जो आपको अकेला नहीं छोड़ती, और जिसका वादा है दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, बशर्ते के हम खुदावंद के साथ चलने वाले हैं, उसके हुक्मों को मानकर हम उन पर अमल करने वाले हैं। मेरे अजीजों, हम इन बातों को भूल जाए कि खुदा चर्च क्या कहता है। हम इस बात को भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं वो भाई ये 7 डे वाले ये यहूदी ये। मेरे अजीजों, ना कोई 7 डे है, ना कोई प्रेस्बिटेरियन है, ना कोई पेंटिकॉस्टल है। अगर पूछा जाए कि आप पेंटिकॉस्टल हो या आप मसीही हो, या आप कैथोलिक हो, या आप मसीही हो, तो हम क्या कहेंगे कि हम मसीही हैं, हम यीशु के हैं। तो हम सिर्फ इस खुदावंद के जिंदा कलाम, ये खुदावंद का जिंदा कलाम है, हमें अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक गुजारना है। और जब इसके मुताबिक जो इसमें लिखा है इस पे अमल करेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आइए हम अपने सर